मेरे पहले पति तेजस ने मुझे और हमारे बच्चों को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। मेरे पहले ससुर जयदेव और मेरे वर्तमान पति ईशान के बिना मुझे नहीं पता कि मैं इसका सामना कैसे कर पाती। 6 साल पहले मुझे तेजस का झूली नाम की एक अमीर महिला के साथ अफेयर का पता चला। तेजस और उसकी माँ आशना सबसे लालची व्यक्ति हैं जिनका मैंने कभी सामना किया है। उन्होंने जूली के पैसे और शानदार जीवन शैली के लिए हमें छोड़ दिया, जिससे मैं बेरोजगार हो गई और अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हो गई। उस दौरान मैं खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी और यहाँ तक कि आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगी थी। आशना के जाने के बाद जयदेव मेरे बचाव में आए। उन्होंने मुझे और बच्चों को सहारा दिया और देखभाल की। आखिरकार मुझे अपनी आज़ादी वापस मिल गई और मैं ईशान से मिली। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी तब और खराब हो गई जब जूली ने तेजस और आशना को बाहर निकालने का फैसला किया। वर्षों की उपेक्षा के बाद वे मेरे बच्चों के जीवन का हिस्सा बनने की चाहत में लौट आए हैं। बहुत समझाने के बाद मैं अनिच्छा से सहमत हो गया। हालांकि मुझे गुस्सा था कि आशना ने इस मौके का फायदा उठाकर मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की कोशिश की। अब मैं यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हूं कि वे फिर कभी मेरे बच्चों पर नजर न डालें। मैं इतनी मूर्ख नहीं थी कि एक ऐसे धोखेबाज से शादी करती जिसकी जीवन में कोई आकांक्षा नहीं थी। सबसे पहले तेजस और मैं बहुत खुश थे। उन्होंने काम में बहुत मेहनत की। दूसरी ओर आशना हमेशा पैसे के लालच से प्रेरित रही है। पर्याप्त कमाई न कर पाने के कारण वह लगातार तेजस को अपमानित करती रही। अधिक वेतन वाली नौकरी की तलाश में तेजस बार बार नौकरियां बदलता रहा। फिर जैसी कि उम्मीद थी, वह गलत भीड़ में फंस गया और उसे विश्वास होने लगा कि वह जल्दी पैसा कमा सकता है। हालांकि जुए और सट्टेबाजी जैसे उसके तरीकों के कारण उसे अपना सारा पैसा गंवाना पड़ा। तेजस में पूर्ण परिवर्तन आया और आशना ने इसे प्रोत्साहित किया। उस समय मैंने वित्तीय सहायता के लिए उन पर भरोसा किया। मेरे 2 बच्चे करण और तन्मय 3 और 5 साल के थे। तेजस ने मेरे काम करने का कड़ा विरोध किया और हम अक्सर उसकी खर्च करने की आदतों और मुझे पैसे कमाने से इनकार करने के बारे में बहस करते थे। उनकी माँ अक्सर मेहमान के रूप में हमारे घर आती थीं, मेरे प्रति गुस्सा व्यक्त करती थीं और मेरे परिवार की ठीक से देखभाल न करने के लिए मुझे बेकार कहती थीं। वह हमेशा मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करती थी और मेरे पालन पोषण के तरीकों की आलोचना करती थी। उसने मुझसे घृणा की क्योंकि वह चाहती थी कि तेजस एक अमीर महिला से शादी करे। तेजस, जो बहुत आकर्षक है, मेरी तुलना उससे करती थी और उसकी माँ मुझे बदसूरत कहती थी। मेरी शक्ल सूरत के बारे में उनकी आहत करने वाली टिप्पणियों ने मेरे आत्मसम्मान को बहुत कम कर दिया। चिंता दिखाने के बजाय तेजस और उसकी माँ दोनों मेरे न खाने के लिए मेरी प्रशंसा करते थे, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी स्पष्ट था। तेजस ने मुझे सुंदर महसूस कराना बंद कर दिया और लंबे समय तक मैं इसके लिए खुद को दोषी मानती रही। वित्तीय मुद्दे भी मुझे काफी तनाव में डाल रहे थे। बिल जमा हो रहे थे और तेजस के पास उन्हें कवर करने के लिए धन की कमी थी। बिजली और पानी तक पहुंच बनाए रखने के लिए मेरे पास जो भी संसाधन थे, उनका उपयोग करके मैंने बिलों का भुगतान किया और अपने भोजन की खपत कम कर दी। हालांकि मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरे परिवार को भरण पोषण मिले, लेकिन मैं अक्सर भूखा ही सो जाती थी। तेजस और आशना अक्सर मेरे भोजन की गुणवत्ता पर अपना असंतोष व्यक्त करते थे, जिसके कारण तेजस और मेरे बीच अक्सर बहस होती थी। शर्मिंदा महसूस करने के बजाय उन्होंने मुझे बताया कि यह मेरी जिम्मेदारी थी और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था। उसने मुझसे कहा कि मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन बिना किसी गतिविधि में शामिल हुए घर पर बिताती हूँ। हमारी शादी के बाद तेजस में आए काफी बदलाव से मैं आश्चर्यचकित रह गई, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए उसका प्यार कम हो गया है। तेजस और आशना की लगातार शिकायतों के कारण मेरी शारीरिक और मानसिक सेहत खराब हो गई। मैंने जयदेव पर विश्वास किया और उसे सब कुछ बता दिया। उन्होंने आशना और तेजस के दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी और मुझे आश्वासन दिया कि आशना दोबारा मेरे दरवाजे पर नहीं आएगी। इसके अलावा उन्होंने मुझे हम दोनों के लिए खाना खरीदने के लिए पैसे भी मुहैया कराए। एक दिन तेजस नशे की हालत में घर पहुंचा और मुझ पर चिल्लाना और अपमान करना शुरू कर दिया और दावा किया कि मैं बदसूरत और बेकार हूं।
उसने कबूल किया कि वह एक अन्य महिला के साथ जुड़ा हुआ था और उसने उसके लिए मुझे छोड़ने की योजना बनाई थी। उनके अनुसार उन्होंने मुझे एक पत्नी के रूप में सुधार करने के कई अवसर दिए, लेकिन मैंने कभी भी प्रतिक्रिया देने का प्रयास नहीं किया। उसी रात उसने मुझे और हमारे बच्चों को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि आशना और तेजस जूली नाम की एक महिला के साथ रहने लगे थे, जो जूली के पिता के भव्य निवास में रहती थी। जूली के पिता एक 65 वर्षीय धनी व्यक्ति और जूली स्वयं एक बिगड़ैल महिला उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे थे। जूली तेजस का साथ चाहती थी और आशना आर्थिक लाभ के लिए उनके साथ जुड़ गई। जूली को उनकी उपस्थिति से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसके विशाल घर में पर्याप्त जगह थी और वह तेजस को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तेजस उनकी संपत्ति से मोहित होकर स्वेच्छा से उनके घर में बटलर के रूप में काम करता था। जूली के शॉपिंग बैग ले जाने और जहां भी वह जाती थी उसके साथ जाने जैसे कार्यों को पूरा करता था। जूली ने तेजस को उससे अलग होने या काम पर जाने से रोकने की ठान ली थी और तेजस स्वेच्छा से उनके घर पर रहने और जूली की इच्छाओं का पालन करने के लिए सहमत हो गया। इसके विपरीत मैं अकेला रह रही थी, अपना और अपने 2 बच्चों का भरण पोषण करने का प्रयास कर रही थी। मुझे बेहद निराशा हुई और बाद में और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जुए के लिए उधार लिए गए पैसे चुकाने के लिए तेजस ने घर बेच दिया। इससे मेरे बच्चों और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। हालांकि जयदेव ने हमें अपने घर लाकर बचाया और हमारे चुनौतीपूर्ण समय में हमारी देखभाल की। हालांकि मैंने शुरू में अपने माता पिता के घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जयदेव ने मुझे अपने साथ रहने के लिए मना लिया। हालांकि यह कठिन था, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रही। मैंने अपना और अपने बच्चों का बेहतर ख्याल रखना शुरू कर दिया। चूंकि आशना ने भी जयदेव को छोड़ दिया था और मेरे अलावा उस पर भरोसा करने के लिए कोई और नहीं था। अपनी उम्र के बावजूद जयदेव ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने की कोशिश की, जिसकी कमी मेरे बच्चों को बहुत खलती थी। मैंने तेजस को तलाक के कागजात भेजे और जूली की सहायता से उसने मुझे कुछ पैसे दिए। तलाक की प्रक्रिया के दौरान आशना और जूली मुझसे मिली और उन्होंने मेरा बेरहमी से मजाक उड़ाया और दावा किया कि मैं तेजस से भी ज्यादा बदसूरत हूं। मैंने पैसे का उपयोग अपने जीवन को बदलने की कोशिश करने के लिए किया। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मैंने व्यायाम करने और सैलून जाने के लिए समय निकाला, जिससे मेरे आत्मसम्मान में काफी वृद्धि हुई। मैं ईशान के साथ फिर से जुड़ा और हमारा प्यार बढ़ गया, क्योंकि उसने मुझे और मेरे बच्चों को गले लगा लिया कि हम वास्तव में कौन हैं। हमारे पागलपन के बावजूद हमारे मन में एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार और समर्थन है। ईशान मेरे बच्चों के लिए एक अद्भुत पिता साबित हुए हैं। हालांकि समस्या तब उत्पन्न हुई जब जूली ने तेजस को उसके वजन और रूप रंग के कारण अस्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने आशना को भी बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। उन्होंने जयदेव की ओर रुख किया, लेकिन उन्होंने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। 6 साल तक बेकार रहने के बाद तेजस को तत्काल नौकरी की जरूरत थी, जिसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनके लिए रोजगार ढूंढना एक चुनौती थी, और जब आखिरकार उन्होंने ऐसा किया तो यह कम वेतन वाला था। उसने गुजारा करने के लिए संघर्ष किया और आशना ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जूली को एक नया, अधिक आकर्षक लड़का मिल गया था। तेजस को ईर्ष्या होने लगी और उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे भी किसी की जरूरत है। वह मुझे और मेरे बच्चों का पता लगाने के मिशन पर निकल पड़ा। उन्होंने मेरे रूप रंग की अच्छी तरह जांच की और स्वीकार किया कि मुझ में बदलाव आया है। उसने मेरी खूबसूरती की तारीफ की। मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैं लगभग फूट फूट कर रोने लगा। मैं उस पर चिल्लाया और उससे जाने का आग्रह किया। वह मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और मुझसे उसे अंदर आने देने और बच्चों से मिलने की विनती करने लगा। वह लगातार माफी मांगता रहा और एक और मौका देने की भीख मांगता रहा। मैंने उसे बताया कि मैं शादीशुदा हूं और दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। वह उस दिन चला गया, लेकिन लगातार मुझे फोन करता रहा और अपने बच्चों से मिलने की विनती करता रहा। मैंने उसे बताया कि वे अब उसके बच्चे नहीं हैं और यदि वह वास्तव में उनकी परवाह करता तो वह हमें नहीं छोड़ता। उसने स्कूल में उनसे मिलने का प्रयास किया। मैंने पुलिस से संपर्क करने का इरादा किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तन्मय और करण के मन में कई सवाल थे।
करण को अपने पिता की धुंधली याद थी। मैंने उसे बताया कि हम अब साथ नहीं हैं। ईशान ने खुलासा किया कि तेजस ने मुझे नुकसान पहुंचाया, जिससे हम अलग हो गए। बच्चों को पूरी स्थिति को समझना बेहद चुनौतीपूर्ण लगा। हमारे परिवार के प्रति उनकी धारणा अचानक बदल गई। उनके मन में कई जिज्ञासाएं थीं। मैंने तेजस को उसके कार्यों के लिए तुच्छ जाना। अगले ही दिन वह मेरे आवास पर लौटा और ईशान पर अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाने का आरोप लगाते हुए उससे उलझ गया। तेजस ने घुटने टेककर मुझसे अपनी जिंदगी में लौटने की गुहार लगाई। मैंने मना कर दिया, उसे जाने का निर्देश दिया और अधिकारियों को इसमें शामिल करने की चेतावनी दी। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं कम से कम उन्हें अपने बच्चों से मिलने का मौका तो दूं। वह भावुक हो गया और शांति से व्यक्त किया कि वह कितना अकेलापन महसूस करता है। उसने रोते हुए बताया कि उसकी माँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। आशना और तेजस आशना के पूर्व निवास में रहते थे और उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। ईशान ने भी उन्हें सांत्वना दी। मैंने उसे अपने बच्चों से मिलवाने का विकल्प चुना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे एक बुरे व्यक्ति के रूप में देखें। मुझे भी तेजस के प्रति सहानुभूति महसूस हुई और विश्वास हुआ कि वह बदल गया है। हालांकि अब मुझे अपने उस निर्णय पर पछतावा है। सबसे पहले मैंने तेजस को सप्ताह में एक बार अपने घर आने की अनुमति दी। बच्चों को भी तेजस की संगति में आनंद मिला। मैंने बच्चों को स्पष्ट कर दिया कि तेजस की तरह ईशान भी उनके पिता हैं और हमारे प्यारे परिवार को किसी भी बदलाव से नहीं गुजरना चाहिए। उसने मेरी बातें समझ लीं। तेजस ने पूछा कि क्या वह बच्चों को बाहर ले जा सकता है। प्रारंभ में मैं अनिश्चित था, लेकिन जैसे जैसे उस पर मेरा भरोसा बढ़ता गया, अंततः मैंने उसे रविवार को इन्हें बाहर ले जाने की अनुमति दे दी। तेजस उन्हें अपने घर ले आया, जहां मेरे बच्चों का सामना आशना से हुआ। वे घर लौट आए और आशना को अपनी दादी कहने लगे, जिससे मैं चिंतित हो गया। मुझे वह औरत सख्त नापसंद थी। मुझे तुरंत अपनी पसंद पर पछतावा हुआ और मैं अपने बच्चों को यह नहीं समझा सका कि आशना एक बेकार व्यक्ति थी। मेरी असहमति के बावजूद मेरे बच्चे अगले रविवार को आशना को फिर से देखना चाहते थे। मैंने तेजस को उन्हें ले जाने की अनुमति दी, लेकिन मैंने उससे अपनी अस्वीकृति के बारे में बात करने का फैसला किया। दुख की बात है कि बहुत देर हो चुकी थी। क्षति पहले ही हो चुकी थी। आशना ने मेरे बच्चों को बताया था कि ईशान और मेरा अफेयर था और तेजस और मेरे अलग होने का कारण ईशान ही था। उसने यह भी झूठा दावा किया कि मैंने उनका सारा पैसा ले लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी वर्तमान गरीबी है। आशना ने बच्चों को मुझे छोड़कर अपने पिता और उसके साथ रहने के लिए मना लिया। करण ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए और ईशान को अपना पिता कहना बंद कर दिया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि यह सब झूठ है और सच्चाई उजागर करने के लिए जयदेव से मदद मांगी। तन्मय को हमारी बातों पर विश्वास हो गया, लेकिन करण को यकीन था कि हम सब बेईमान हो रहे हैं। पूरी स्थिति नाजुक थी और मैंने करण से बात करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे प्रयास बेकार साबित हुए। आशना ने उस पर इतना असर कर दिया था कि उसने हमारी बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। नतीजतन मैंने तेजस और आशना को बच्चों से मिलने पर रोक लगा दी। हालांकि उन्होंने मेरे निर्देशों की अवहेलना की और पार्क में बच्चों से मिलना जारी रखा। आशना ने बच्चों से अपने साथ रहने का आग्रह किया। यह दावा किया कि मैं बेकार हूं और तेजस और आशना को उनके साथ जुड़ने से रोक रही थी। करण उनके साथ रहने के लिए घर से भाग गया, लेकिन वो तेजस और आशना का घर ढूंढने की कोशिश में खो गया। वो कभी उनके घर नहीं पहुंचा। मैंने पुलिस को बुलाया और उन्होंने हर जगह तलाश की। उन्हें वो कहीं बहुत दूर एक पार्क में रोता हुआ मिला। पुलिस को उसकी काउंसलिंग करनी पड़ी। मेरा छोटा बेटा सिर्फ इसलिए खतरे में था क्योंकि आशना ने उसको भड़काने की कोशिश की थी। मैं बहुत गुस्सा थी और मैंने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने पहले ही मेरे बेटे की कस्टडी छोड़ दी थी। मैंने अपने बच्चों को एक काउंसलर के पास भेजा, जिसने उन्हें बहुत शांत और पेशेवर तरीके से पूरी बात समझाई। इससे बहुत मदद मिली क्योंकि करण मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। करण शांत हो गया और मेरे और ईशान के प्रति नर्म हो गया, लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद तेजस और आशना ने फिर भी बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। वे जब भी चाहें मेरे घर आते और बच्चों से मिलने की भीख मांगते। मैं उनके परेशान करने वाले व्यवहार से परेशान हो गई थी और आखिरकार मैंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैंने रिक्वेस्ट की
कि मेरे बच्चों को उनसे सुरक्षा की ज़रूरत है क्योंकि वे चालाकी करते हैं और उनकी वजह से मेरे बच्चों को काफ़ी खतरा है। वैसे भी तेजस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। वो धोखाधड़ी और जुए के लिए जाना जाता था। अदालत ने उनके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग आर्डर दिया और उनसे बोला कि वे मेरे बच्चों से दूरी बनाए रखें। मैं इतना कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तेजस ने मुझे धमकी दी कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं था और वो जल्द ही मेरे बच्चों को लेने वापस आएगा। मैं खुद को समझाती रहती हूँ कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी कभी मुझे अपने बच्चों की चिंता होती है। करण बदतमीज होने लगा है। स्थिति पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। करण को मुझ पर भरोसा है, लेकिन अब उसके और ईशान के बीच दूरी है। मैंने देखा है कि वो तन्मय को ईशान के खिलाफ खड़ा करने की भी कोशिश करता है। तन्मय हाल ही में ईशान पर चिल्लाया। काउंसलिंग के बावजूद मेरे बच्चों से निपटना वाकई मुश्किल है। अगर किसी के पास कोई सलाह है कि मैं क्या कर सकती हूँ तो प्लीज कमेंट करें। ये एक निराश माँ की विनती है। मैं बुक रिव्यू पर भी कुछ हफ्ते के लिए रोक लगा रही हूँ। छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और मैंने किसी अच्छी जगह के लिए टिकट बुक कर लिया है। मुझे आशा है कि इससे हमारे परिवार में समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं सच में चाहती हूँ कि हम उसी तरह वापस लौट आएं जैसे हम थे। कुछ समय बाद ये मुश्किल है और लोग आपको बदसूरत महसूस कराते हैं। मैं आपकी कुछ सलाह को अपने बच्चों पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ। हम एक परिवार के रूप में एक साथ फन चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और मैं उन्हें ये सब महसूस कराने की कोशिश करती हूँ कि हम परफेक्ट हैं। मुझे आप सभी के साथ तेजस और आशना के साथ जो हुआ उसके बारे में बातें शेयर करनी है। तेजस की किस्मत अच्छी रही और उसने लगाए गए दांव पर बड़ी रकम जीत ली। उसने उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए एक अच्छा वकील हायर करने के लिए किया। जैसे ही हम जर्नी से वापस आए, हमें वो कानूनी नोटिस मिला जो तेजस ने हमें भेजा था। हमें अपने बच्चों के लिए ट्रायल देना पड़ा। तेजस ने दावा किया कि हमारे बच्चे मुझसे और ईशान से नाखुश थे। उसके वकील तनवीर पुरुष 31 ने करण की पर्याप्त देखभाल न करने के लिए हमें दोषी ठहराया और कहा कि उसी वजह से वो घर से भाग गया था। उन्होंने जज से कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि करण हमारे साथ नहीं रहना चाहता। हमने बोला कि करण ये समझने लायक बड़ा नहीं है कि उसे क्या पसंद या नापसंद है, और आशना ने उससे झूठ बोला। ये एक लंबी लड़ाई थी, लेकिन फैसला उनके लिए सही था। जज ने फैसला लिया कि रेस्ट्रेनिंग आर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है और तेजस मेरे बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बोला कि तेजस बच्चों से मिल सकता है और हर हफ्ते उन्हें अपने पास रख सकता है। मैं जानती थी कि आशना इसका पूरा फायदा उठाएगी और इसका इस्तेमाल मेरे बच्चों को आगे भी परेशान करने के लिए करेगी। हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सके और हमें हार माननी पड़ी। करण अपने पापा से दोबारा मिलने के लिए काफी उत्साहित था। ईशान भी काफी निराश हो गया है। हम अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। हर गुजरते हफ्ते में हमने महसूस किया है कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। आशना उन्हें बिगाड़ती जा रही है। वो उन्हें जंक फूड खिलाती है और कहती है कि वो उन्हें ये इसलिए खिलाती है क्योंकि वो उन्हें ज्यादा प्यार करती है। मेरे बच्चे घर आते हैं और मेरे द्वारा बनाया गया खाना खाने से मना कर देते हैं। मुझे लगातार उनके टीचर्स बुलाते रहते हैं। उनकी शिकायत है कि मेरे बच्चे गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हाल ही में गलत ऑनलाइन साइट्स पर जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, वे मेरी बात नहीं सुनते। वे मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपने पापा के पास रहने की धमकी देते रहते हैं। मैं उन पर चिल्लाना नहीं चाहती। मुझे पता नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। वे काउंसलिंग में भी जाने से भी मना कर देते हैं। मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। ईशान और मैं देर रात घर आते हैं। तेजस मेरे बच्चों को हफ्ते के एंड में अपने साथ ले जाता है, हालांकि सिर्फ उसी वक्त मुझे उनके साथ रहने का मौका मिलता है। मैंने अपने बॉस से अपनी शिफ्ट बदलने, हफ्ते के दौरान मुझे छुट्टी देने और वीकेंड पर काम करने की परमिशन देने के बारे में बात की है। शिफ्ट पहले ही कोई दूसरा आदमी है, इसलिए यह मुश्किल होने वाला है। मैं अब भी कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। कभी कभी मैं अपने बच्चों के लिए अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में भी सोचती हूँ। उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, है ना? मुझे अब भी नहीं पता कि करना क्या है। आशना और तेजस ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। वे ही मेरे परिवार को नष्ट कर रहे हैं और वे मेरे बच्चों को बता रहे हैं कि ईशान ने उनके परिवार को नष्ट कर दिया है। मैं बस यही आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे जल्द ही उनका असली चेहरा देख ले। उम्मीद है
मैं जज को समझाने के लिए एक वकील से बात कर सकूं, ताकि जज मान जाए कि बच्चों को उनके करीब देना कितनी बड़ी गलती है। मेरे बच्चों के टीचर्स मेरी साइड हैं और उनके व्यवहार में बदलाव के बारे में बात करने के लिए भी तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मनाने के लिए काफ़ी है। उसके कुछ समय बाद आशना और तेजस से लगातार मिलने के बाद करण और तन्मय जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे वो परेशान करने लायक था। वैसे भी मैं आशना से और कुछ उम्मीद नहीं करती। उसका तेजस पर भी बुरा प्रभाव है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे तेजस बने, इसलिए मैं उन्हें अपने जिंदगी से बाहर निकालने के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे। मैं अदालत में आसानी से साबित कर सकती हूँ कि मेरे बच्चों पर उनका कितना बुरा प्रभाव था, लेकिन इससे वे और ज्यादा बदतमीज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि वे ईशान और मुझसे और ज्यादा दूरी बना लें। जैसे जैसे हर वीकेंड बीतता गया, मैं और ज्यादा परेशान होती गई। बच्चे आशना से अभद्र भाषा सीखने लगे थे। वे सट्टेबाजी और ताश में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे थे। मैंने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल ही गया कि वो लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने पलटकर मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि वे हमेशा पापा के घर में रह सकें। उन्हें यहाँ वापस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहाँ कोई रूल्स नहीं थे। वे देर रात तक जागते थे, लेकिन थके हुए और उदास होकर घर लौटते थे। जंक फूड लंबे समय तक सही नहीं होगा। तेजस कितना बेवकूफ पापा है। वो अपने फायदे के लिए बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि वो बच्चों को क्यों देखना चाहता है। जब बच्चे दूर थे तो ईशान और मैं जयदेव के साथ बैठे और उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। जयदेव आशना की हत्या करना चाहता था। हम सभी उस पर हंसे, लेकिन जानते थे कि वो कोई समाधान नहीं था। फिर जयदेव ने एक बढ़िया चीज सोची। हमने उन्हें फंसाने और उनके खिलाफ उनके शब्दों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब वे घर वापस आए तो मैंने उन्हें नहाने के लिए ऊपर भेज दिया। हमने आशना और तेजस से कहा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। जयदेव ने उन्हें हमारी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए 20 लाख रुपये की पेशकश की। आशना तुरंत मान गई। तेजस थोड़ा अनिश्चित था। आशना ने कहा कि उसका बहुत थक चुकी है और वो किसी भी तरह से बच्चों की देखभाल नहीं करना चाहती। वो मेरे बच्चों के बारे में तरह तरह की बकवास करने लगी। तेजस और आशना ने माना कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वे हमारे जिंदगी में वापस आ सके। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो बेवकूफ है। मैं जानती थी कि इसके पीछे उनका एक मकसद था। तेजस बस यही चाहता था कि कोई उसके लिए खाना बनाए और साफ सफाई करे, भले ही वो उसके लिए पैसे न दे। वो न तो अपना खर्च चला पाता था और न ही अपना घर। वो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सका। आशना ने तेजस से कहा कि वो पैसे ले ले। तेजस फिर आसानी से मान गया, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। हमने उनके साथ एक फेक डील की और वे पैसों के लिए मेरे बच्चों की जिंदगी छोड़ने को तैयार हो गए। मैं जानती थी कि मेरे बच्चे ये सब बातें सुन रहे होंगे। मैंने अपने पति को चेक करने के लिए बोला और वो सच में सुन रहे थे। हमारा प्लान काम कर गया। तेजस पैसे लेने और जाने के लिए भी तैयार हो गया। हम उन्हें कुछ भी नहीं देने वाले थे, लेकिन अगर मुझे पता होता ही उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने का सबसे आसान तरीका पैसा था, तो मैंने बहुत पहले ही ये कर लिया होता। करण और तन्मय उनसे नाराज रहने लगे थे। वे अगले हफ्ते उनके घर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने नखरे दिखाए और जाने से इनकार कर दिया। आशना किसी भी तरह उन्हें अपने आसपास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन तेजस ने उनसे अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने सीधे मना कर दिया और उसे झूठा कहा। उन्होंने आशना को उसी भाषा में बुरा भला कहा जिसका इस्तेमाल उसने किया था। तेजस निराश था। आखिरकार वे बच्चों के बिना चले गया। वे मेरे बच्चों को अपने साथ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। हम अदालत गए और यह साबित करने में कामयाब रहे कि मेरे बच्चों पर उनका बुरा असर पड़ा है। टीचर्स और हमारे दोस्तों ने भी उनके व्यवहार में आए बदलावों को उजागर करके मदद की। मैंने ये पक्का किया कि वे हमारे जिंदगी में वापस नहीं आए, और ये भी पक्का किया कि उनके खिलाफ दोबारा से रेस्ट्रेनिंग आर्डर निकला जाए। आशना ने अदालत में बड़ा हंगामा किया कि हमने उन्हें पैसे की पेशकश की, लेकिन फिर कभी नहीं दिया। वो चीखती चिल्लाती रही। इससे उसे फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ। तेजस बस यही चाहता था कि वो चुप रहे। वो शर्मिंदा था।
मुझे बस इतनी उम्मीद है कि वो सच में हमारी जिंदगी से निकल गए हैं और हमें उनकी शक्ल दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपने बच्चों की लगातार चिंता रहती है। हमारे प्लान ने मेरे बच्चों को उनसे दूर तो कर दिया, लेकिन वे अभी भी हमसे दूर हैं, खासकर ईशान से। बच्चे अब ईशान को पापा नहीं बुलाते। वे ईशान के साथ पहले की तरह न तो ज्यादा बातचीत करते थे और न ही मौज मस्ती करते थे। हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्दी बेहतर हो जाएंगी। मैं सचमुच अपने परिवार को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। वे इस बात से परेशान हैं कि उनके पापा ने उन्हें थोड़े से पैसों के लिए छोड़ दिया। मैंने उन्हें उनके पापा के बारे में और ज्यादा बताने और उनके व्यवहार के पीछे के वजह को समझाने की कोशिश की। उनके मन में पैसे के बारे में बहुत सारे सवाल थे। अभी के लिए मैंने उन्हें पैसे का महत्व समझाया, लेकिन परिवार और उनकी भलाई कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और हमेशा रहेगी। मुझे लगता है कि घर पर चीजें वापस नॉर्मल हो रही हैं। मुझे उम्मीद है। अच्छी खबर यह है कि ईशान ने आखिरकार अपने काम पर ध्यान फोकस कर लिया है। बेचारा बहुत टेंशन में था। उसके और कुछ समय बाद ये उन दोनों के बारे में है जिन्होंने मेरी जिंदगी में इतनी बर्बादी लाई है। यह उनके लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ये सब सुनकर और देखकर काफी शांत महसूस कर रही हूँ। सुनवाई के बाद हमने तेजस और आशना से ज्यादा कुछ नहीं सुना। कुछ हफ्तों के बाद तेजस हर रात मेरे फोन पर कॉल करने लगा और मुझे बोलने लगा कि वो मुझे अपने जिंदगी में कितना वापस चाहता है। वो अपने रेस्ट्रेनिंग आर्डर को तोड़ रहा था और इसीलिए मैं उसके खिलाफ शिकायत कर पाई। मैं और ज्यादा ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर वो अलग अलग नंबरों से फोन करता रहा। हम बहुत नाराज थे, लेकिन चीजें वापस ठीक हो रही थीं। कुछ हफ्तों तक लगातार हमें कॉल करने के बाद उसका फोन आना अचानक बंद हो गया। मुझे सोचने लगी कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। फिर जयदेव ने ये खबर दी कि उसने बहुत सारा पैसा उधार लिया था। क्योंकि वो पैसा वापस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए लोगों ने उसे पीटा और अब वो अस्पताल में है। ये पता चला कि जिन लोगों के साथ वो था, वे इल्लीगल काम करने वाले लोगों के एक बड़े समूह का हिस्सा थे, माफिया की तरह। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे समझाऊं। आगे की जांच के लिए उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। तेजस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जयदेव से कांटेक्ट किया गया। तेजस को जेल जाना पड़ा क्योंकि वो भी इन सब हरकतों में घुसा हुआ था। पुलिस इन सब को खत्म करना चाहती थी। चूंकि तेजस जेल में थी, आशना के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो जयदेव के पास वापस गई और उससे उसे अपने जिंदगी में वापस लेने की रिक्वेस्ट की। जयदेव नहीं माना। उसने उससे कहा कि वो वहां से चली जाए, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगा। उसने उससे कहा कि वो उसके लिए मर चुकी है और उसे अब पत्नी की जरूरत नहीं है। बेचारी आशना इतनी बुढ़ापे में काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने लिए एक वृद्धाश्रम ढूंढा और अपना बची हुई जिंदगी वहीं बिताने के लिए अपना घर बेच दिया। उन्होंने पैसे के लिए उन लोगों को छोड़ दिया जो उनसे प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। और अब देखो वे कहाँ हैं। ये हर किसी के लिए एक सबक है। अब उन्हें अपनी बाकी जिंदगी बेहद दर्द में गुजारनी होगी। जहां तक करण और तन्मय का सवाल है, वो इन सब बातों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए काउंसलिंग के लिए भेजा। मैंने उन्हें नहीं बताया कि उनके पापा जेल में हैं। जब वे बहुत बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें बांटूंगी। अभी के लिए उन्हें उनकी जिंदगी जीने देते हैं।